बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं रमज़ान स्पेशल में जो रेसिपी आपसे शेयर करूँगी वो है कि हम किस तरह से टमाटरों को घर में ही लंबे अरसे के लिए किस तरह से महफूज कर सकते हैं, किस तरह से इसकी हम प्यूरी बनाएंगे या किस तरह से हम पेस्ट बनाकर घर में हम इसको टमाटरों को महफूज करेंगे। यहाँ पर लिए हैं मैंने 2.5 किलो टमाटर जो है माशाल्लाह बाज़ार में बहुत ही अच्छे आए हुए हैं, बड़े बड़े से टमाटर हैं। इनके ऊपर जो सब्ज़ डंडी है वो मैं रिमूव कर दूँगी। अब जो है बाज़ार में टमाटर तकरीबन 50 रुपये किलो हैं, तो आप अभी से जो है टमाटर ख़रीदें और उनका पेस्ट बनाकर जो है आप रख लें। यहाँ पर लिया है मैंने पानी और अच्छी तरह से जो है टमाटरों को धो लूँगी। हमारे यहाँ जब भी रमज़ान शुरू होता है तो हर चीज़ हो जाती है बहुत ही ज़्यादा महंगी। अब है टमाटर 50 रुपये किलो, इसलिए हम करेंगे इनको स्टोर। एक तरफ तो होगी पैसे की बचत तो दूसरी तरफ हमारी टाइम की भी होगी बचत। टमाटरों को हम घर में कैसे लंबे अरसे के लिए महफूज कर सकते हैं, इसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी कि मैं किस तरह से टमाटरों को घर में ही महफूज करती हूँ। सबसे पहले तो मैं टमाटरों को अच्छी तरह से जो है पानी से धो लूँगी। इसके ऊपर जो डस्ट वगैरह लगी हुई वो उसको अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी, ताकि जब मैं टमाटरों को महफूज करूँ तो उसमें मिट्टी वगैरह ना हो। आपने जो है टमाटरों को अच्छी तरह से धोना है। ये सारे टमाटरों को जो है मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और अब लिया है मैंने एक बाउल और ये टमाटरों की जो है मैं करूँगी कटिंग। ये ऊपर जो हमें टमाटरों का मुंह नज़र आ रहा है इसको हम निकाल देंगे और आप जो है रफली भी काट सकती हैं। ये कोई इशू नहीं है कि आप गोल काटें या आप कोई खूबसूरत सी शेप दें टमाटरों को, आप जैसे चाहे काट लें। ये देखें मैंने जो ऊपर से टमाटरों का मुंह मैंने रिमूव कर दिया और अब इन्हें मैं एक एक टमाटर के जो है 4-4 पीस कर लूँगी। आप जिस तरह से आपका दिल चाहता है आप टमाटरों को काट लें। इसी तरह से जो है मैं सारे टमाटरों को काट लूँगी। आपने जो है ज़रूर रमज़ान के लिए टमाटरों को जो है आपने महफूज करके रखना है, ताकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाए। ये देखिए इसी तरह से मैंने जो है सारे टमाटरों को काट ली है और अब ली है मैंने एक कढ़ाई, कोई सा भी आप बर्तन ले सकती हैं। ये मैंने एक कढ़ाई ली है और इसके अंदर डाल दूँगी मैं सारे टमाटरों को और अब मैं इसके अंदर डालूँगी तकरीबन 1 कप के करीब पानी। पानी मैंने इसलिए थोड़ा डाला है क्योंकि टमाटर ख़ुद भी पानी छोड़ेगा और ऊपर से दे दिया ढक्कन और तकरीबन 10 मिनट तक अच्छी तरह से पका लूँगी। फ्लेम जो है हमारी मीडियम टू हाई है। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं और टमाटर जो है अच्छी तरह से गल चुके हैं और थोड़ा सा इसके अंदर पानी है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला था क्योंकि टमाटरों ने अपना भी पानी छोड़ना था। और अच्छी तरह से अब मैं इसे मैश कर लूँगी। ये अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं और अब मैंने लिया एक ब्लेंडर जग और इसमें सारे जो है टमाटरों को डाल के इसको अच्छी तरह से मैं ब्लेंड कर लूँगी, ताकि इसका अच्छा सा पेस्ट हो जाए तैयार। सारे टमाटर को डाल दिया है मैंने ब्लेंडर जग के अंदर। अब जो थोड़ा सा पानी था टमाटरों का वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, क्योंकि हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे। और अब अच्छी तरह से कर लूँगी ब्लेंड। ये देखिए मैंने टमाटरों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया और बहुत ही जो है अच्छा सा पेस्ट तैयार हो चुका है। अभी हमने जो है इसके अंदर एक चीज़ और शामिल करनी है, आपने मेरी पूरी वीडियो को देखना है। अब लिया है मैंने एक बाउल और उसके अंदर डाल दिया है मैंने सारे टमाटर के पेस्ट को। आप इसको प्यूरी भी कह सकती हैं क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह से पकाया है। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी नमक। ये देखें बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन चुका है और अब मैंने इसके अंदर शामिल करना है नमक। नमक के डालने हैं मैंने इसके अंदर 2 चम्मच। इससे ये होगा कि टमाटर जो है ख़राब नहीं होंगे। और साथ ही इसके अंदर डालूँगी मैं 2 चम्मच ऑयल के और अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स। जब भी आप टमाटरों को महफूज करें उसके अंदर ऑयल और नमक का इस्तेमाल ज़रूर करें, इससे जो है हमारा पेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया और अब लिया है मैंने क्यूब्स की एक ट्रे और साथ ही जो है मैंने डिस्पोज़ल ली थी ट्रे छोटी छोटी सी और इनके अंदर डाल दिया है मैंने पेस्ट को।
बाज़ार में जो है बहुत ही अच्छी जो है डिस्पोज़ल प्लेट्स वगैरह मिल जाती हैं। आप उनके अंदर जो है टमाटर के पेस्ट को डाल के महफूज कर सकती हैं। एक तो जो है फ्रिज में जगह भी कम लेगी और दूसरी जो है आपकी चीज़ भी महफूज हो जाएगी। इस तरह से अब मैंने इनके अंदर डाल दिया और ऊपर लगा दूँगी ढक्कन और फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह से जो है हमारा जो ये टमाटर का पेस्ट है वो जम जाए। ये देखें डिस्पोज़ल है और बहुत ही अच्छी ये चीज़ है और बहुत ही जो है सस्ती मिल जाती है। अगर आपके पास कोई भी जो है घर में नहीं है कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप ये रख सके प्लेटर वगैरह, तो आप ये जो है डिस्पोज़ल लें और इसके अंदर रख लें। थोड़ा सा बच गया था तो फिर मैंने ये जो है एक कप के अंदर डाल दिया टमाटर का पेस्ट। इसे भी मैं महफूज कर लूँगी और अब रख दूँगी तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में। यहाँ पर मैंने जो है 1 किलो टमाटर और थे मेरे पास, तो मैंने कहा क्यों ना आपको ये भी बता दूँ कि किस तरह से हम जो है टमाटरों को इस तरह भी महफूज कर सकते हैं पेस्ट के बगैर। टमाटरों को कर लिए हैं मैंने एक टमाटर के 4 पीस, और अब लिया है मैंने एक ट्रे और इसके अंदर जो है मैं सारे टमाटरों को डाल दूँगी। सारे टमाटर मैंने इसमें डाल दिए और ऊपर से लगा दूँगी ढक्कन और इसे भी फ्रिज में रख दूँगी ताकि अच्छी तरह से ये जम जाए। देखें 2 घंटे हो चुके हैं और माशाल्लाह से जो है क्यूब्स जो है अच्छी तरह से बन चुके हैं। ये जो मैंने क्यूब्स ट्रे में जो टमाटर की पेस्ट डाली थी और इसके ये जो डिस्पोजल डिब्बे थे इसके अंदर भी जो है अच्छी तरह से टमाटर का पेस्ट जो है जम गया है। आप चाहें तो इस तरह से भी जो है महफूज कर सकती हैं, रख दें आप फ्रिज के अंदर, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। चाहे तो आप बैग ले लें, जो ज़िप लॉक बैग हैं आसानी से बाज़ार में मिल जाते हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये देखिए मैंने जो है ये क्यूब्स जो टमाटर के थे वो मैंने निकाल लिए और ये लिया है मैंने ज़िप लॉक बैग और इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं सारे। इस तरह से भी हम महफूज करके रख सकते हैं। और ये जो डिस्पोज़ल थे डिब्बे और इसके अंदर से मैंने निकाला है और इसे भी जो है मैं ज़िप लॉक बैग जो था वो मैंने लिया और इसके अंदर डाल दूँगी। इससे तो एक जगह बहुत ही ज़्यादा कम गिरेगी और दूसरी चीज़ भी महफूज हो जाएगी, क्योंकि हर जगह तो फ्रिज बड़े नहीं होते, किसी के घर में छोटे फ्रिज भी होते हैं, इसलिए हम जो है इन बैग का इस्तेमाल कर सकती हैं आसानी से। और मैंने डाले और ये जो मैंने टमाटर एक के 4-4 किए थे डिब्बे में डाले थे, इन्हें भी जो है हम आसानी से निकाल लेंगे। और एक ज़िप लॉक बैग लिया और इसके अंदर मैं इन्हें डाल दूँगी। इसे आप 1 निकालें, 2 निकालें और आप हंडिया में डाल सकती हैं आसानी से। मुझे उम्मीद है आज आपको जो है मेरे टमाटरों को लंबे अरसे के लिए महफूज करने की रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दें और फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें ताकि हो जाए सबका भला। अब मुझे इजाज़त दीजिए, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।